यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। और आज के सेशन में आप लोग को बताया जाएगा कि जीके में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक को जानिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत होती है तो घर भी मजबूत होता है। इसीलिए आप लोग को सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना चाहिए, क्योंकि यही आपके तैयारी करने का बेस होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग का सिलेबस है वो किस प्रकार से है। आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेपर जो होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 रहते हैं। पेपर 1 में आपके 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपका जीके और आपका हिंदी होता है, ठीक है। हिंदी के सिलेबस मैंने बता दिया, अब आपको जीके का सिलेबस बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न पत्र 2 के सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब बता दें कि सामान्य ज्ञान की जो आपका पेपर होता है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, इसलिए आपके कुल 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या सिलेबस होने वाला है 2023 के लिए। यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको जीके से संबंधित बताया जाएगा वह सभी टॉपिक पिछले 10 साल के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर आप लोग को यह टॉपिक बताया जा रहा है। इंक्लूडेड 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें जीके के में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका भूमिका अदा करता है वो करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के पिछले 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके यूपी जीके से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। अभी आप लोग देखेंगे जो भी प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो इसमें हिस्ट्री के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेंगे। इसके साथ ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, मतलब यहाँ पर 5 से 7 का रेशियो आपका पॉलिटी से संबंधित रहता है। अब इकोनॉमिक्स से बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं आते हैं, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टैटिक जीके का जो भाग होता है वो बहुत बड़ा होता है और इससे प्रश्न भी आप लोग के अच्छे खासे पूछे जाते हैं। लगभग 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है जनरल साइंस। जनरल साइंस में मेनली आपके बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायो से भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इस बार से अगर हम देखें 1 साल से या फिर 2021 और 2022 में हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर से। ये पहली बार मतलब आप कह सकते हैं कि जीके में अब बहुत कम सुनने को मिलता है कि साहित्य से भी प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आपके साहित्य से भी प्रश्न आके आ रहे हैं। कंप्यूटर से 1-2 प्रश्न आते हैं कि जैसे आपका कितने 1 GB में कितना MB होता है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस बार की अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट प्रत्येक साल रहता था आपका, लेकिन इस बार जो आपका पेपर हुआ है वह मॉडरेट टू टफ पेपर आपका हुआ है, क्योंकि इस बार जो आपका कटअप गया था वह 200 पर ही कटअप आपका गया था, यानी 200 वालों को भी सरकारी सीट मिल गई थी। इसके साथ कुछ स्टैटिक जीके के मैंने यहाँ पर देखे हैं कि जहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 साल के, उन टॉपिक को मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो आपके भारत और विश्व में प्रथम जो होते हैं उनसे प्रत्येक साल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ किसी किसी साल आपका प्रथम पूछ लिया जाता है, जिसमें भारत में प्रथम पुरुष और महिलाएं, भारत में प्रथम विविध, भारत में प्रथम पुरुष और महिलाएं, विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा छोटा, और भारत के शहरों और राज्यों के भौगोलिक उपनाम। साथ ही साथ आपका जनगणना 2011 से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश और भारत के राष्ट्र प्रतीक, इन सभी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक है जहां से प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो किन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वह देख लीजिए। प्रमुख वंश, संस्थापक और राजधानी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत के इतिहास के जो प्रमुख तिथियां जैसे जो लड़ाइयां हो गई उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तियों से संबंधित स्थान, प्रमुख वचन और नारे भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके समाधि स्थल की सूची जो होती है उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महान कार्य संबंधित व्यक्ति, प्रमुख लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनाम, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से संबंधित विवरण और 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
मेनली आपको जो सिलेबस देखना है कि वह आपका सिलेबस क्या है, तो ये आपके मेनली 10 ऐसे टॉपिक हैं, 11 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रीवियस 10 इयर्स में जो क्वेश्चन है वो पुट किए गए हैं। तो ये आपके मेनली 11 आपको टॉपिक तैयार करना है और ये टॉपिक तैयार करने की जिम्मेदारी कभी क्लासेस खुद लेता है और जी की जो क्लासेस रहेंगी वह डेली आपको 7 पीएम पे मिलेंगे। तो सभी लोग जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड की, वह जरूर इस सेशन को आप लोग अटेंड करिए और ये क्लास आपको लाइव मिलेंगी जहां पे आप लोग अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिलेबस अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ मिल करके, तो आप लोग जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।